इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से कई लोगों की हुई मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। जहां शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने भागीरथपुरा की गलियों का दौरा किया और नर्मदा लाइन सहित अन्य व्यवस्थाओं की कार्य प्रणाली देखी। वहीं संबंधित अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। सर नीचे हो जाओ थोड़ा सा। सर आप भागीरथपुरा में सर क्या क्या आज आपने निरीक्षण किया और क्या पाया? आज जैसे पार्षद जी भी हैं और तमाम सारे मेरे साथी अधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं जो सीवेज लाइन और जो मेन लाइन का काम है उसको देखा, सभी लोगों से चर्चा हुई। हम लोग दोनों जगह पे जहाँ पे लोगों का उपचार नॉर्मली हो रहा है, दोनों क्लिनिक आज आपके सामने पीएचसी के सामने और संजीवनी भी गए थे, डॉक्टर से बात की। 24 घंटे डॉक्टर्स की व्यवस्था है और उनके रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखे तो लोगों की जो डायरिया के केसेस हैं उसमें काफ़ी कमी आई है, स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जो रूटीन नॉर्मली जो किसी भी समय जो ओपीडी में जो संख्या होती है लगभग उसी संख्या की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दवा आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था है और जहाँ तक वाटर सप्लाई का काम है तो कलेक्टर साहब भी हैं, नगर निगम आयुक्त भी हैं, सभी लोगों का काम लगातार चल रहा है। थोड़ा समय कुछ हिस्सों में तो हम लोग शुरू कर पाएंगे टंकी से, कुछ हिस्सों में नई लाइन डालने का काम चल रहा है जिसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम तेज गति से चल रहा है और स्थानीय पार्षद जी की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। तो चीज़ें लगातार चूंकि ध्यान में आई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, लेकिन इससे सबक लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था की दोबारा ऐसा ना हो और जो जहाँ जहाँ सोर्स हैं गंदगी के या जहाँ जहाँ से संभावना है उसको मूल रूप से समाप्त किया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। सर क्या ये फाइंड कर लिया कि किस तरह से पानी दूषित हुआ था? क्या इसमें सीवेज का पानी मिल रहा था या सिर्फ केमिकल जमीन से आ रहा था? नहीं, ये सारी चीजें रिपोर्ट में आई हैं। जहाँ जहाँ जो भी कमियां दिखी हैं उसको सील कर रहे हैं। जैसे बोरिंग है, जैसे कई सारी बोरवेल्स हमारे जो मेन लाइन में जा रहे हैं उनको सील करने का काम करना है ताकि जो कंटामिनेशन है उसको सोर्स से खत्म करें। तो जो जो जिस तरह से चिन्हित हो रहा है उस पर लगातार काम कर रहे हैं और पूरे इससे सबक लेकर के आज आपको पता भी होगा कि आज से पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुद्ध पेयजल का अभियान आज से आरंभ कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में जहाँ भी पानी के सोर्सेज हैं, पानी की टंकी की सप्लाई है, जो भी व्यवस्था है जल वितरण की, उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको एरर फ्री किया जाए, उसको किसी प्रकार की उसमें किसी प्रकार की मिलावट या जिस तरह की गंदगी की जो चीज़ें यहाँ देखने में आई हैं उसको समाप्त किया जाए। इस पर लगातार काम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे प्रतिदिन एक तरह से इसकी सतत समीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए न संसाधन की कोई कमी होगी, न स्टाफ की कमी होगी। सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की चीज़ें फिर न हो और समय रहते हर जगह सुधार किया जाए, उस पर काम चल रहा है। भागीरथपुरा की जनता जो है लंबे समय से स्वच्छ पानी के लिए इंतजार कर रही है, क्या ऐसी कोई डेडलाइन तय की गई है, एक तारीख तय की गई है कि स्वच्छ पानी इस दिन से मिलना चालू हो जाएगा? देखो, डेडलाइन तो एग्जैक्टली कोई तारीख तो नहीं बता सकते, लेकिन आपके सामने आपके साथ आप सभी लोग साथ हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा प्रयास है सरकार का कि जितनी जल्दी हो सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, उसकी दिशा में लगातार काम चल रहा है। शहर में सार्वजनिक शौचालय तो बना दिए गए लेकिन उनके सर्टेन टाइम की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, जिस तरीके उस पर भी काम चल, जितनी भी चीजें मैंने कहा कि चाहे वो सीवरेज का, ड्रेनेज के जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ से भी इस प्रकार की संभावना हो सकती है उस पर लगातार काम हम लोग करेंगे और वो नगर निगम आयुक्त भी साथ हैं, पार्षद जी भी साथ हैं, कलेक्टर साहब भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो एसीएस महोदय हैं वो स्वयं साथ हैं। तो हर तरह का सपोर्ट एक तरह से उसी को देखने और ये समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं और हर तरह का सपोर्ट रहेगा और पूरा प्रयास होगा कि ये चीज जितनी जल्दी हो सके इसको हम लोग सुचारू रूप से आरम्भ करें। चलिए, थैंक यू।